हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने SAS सर्वांग समता नियम पढ़ लिया था। आज एक और नियम सीखते हैं, ASA सर्वांग समता नियम। एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, मतलब जो उन कोणों को जोड़ रही है वो भुजा होगी एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज के। उसी तरह दो कोण और संगत दो कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। तो दो त्रिभुज ले लिए हमने, ABC और PQR। अगर ASA नियम लगना है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए? कोण A अगर कोण P के बराबर हो जाए, कोण A कोण P के बराबर हो जाए, ठीक है जी। कोण B कोण Q के बराबर हो जाए, तो अब ये दो कोण हो गए। इनके अंतर्गत भुजा यहाँ AB है और यहाँ पर PQ है। तो अगर कोण A कोण P के बराबर हो, कोण B कोण Q के बराबर हो और अंतर्गत भुजाएं संगत AB PQ के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। कौन से नियम से? ASA। ASA भुजा बीच में आती है, दो कोण और उनको जोड़ती हुई भुजा, कोई और भुजा नहीं हो सकती, अंतर्गत भुजा ही होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है इस नियम में। दो कोण अंतर्गत भुजा, उसके संगत दो कोण और अंतर्गत भुजा। सपोज आप कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R लेते हैं, तो भुजा BC होनी चाहिए और यहाँ QR होनी चाहिए, BC QR के बराबर होनी चाहिए, तब ये सर्वांगसम होंगे ASA नियम से। ठीक है, तो इस नियम को शब्दों में पढ़ लेते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हों। इसको शब्दों में ऐसे कहते हैं। ठीक है, एक और नियम देखिए, AAS सर्वांग समता नियम। AAS यहाँ पे अंतर्गत होने की जो कंडीशन है वो नहीं होती। AAS मतलब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर और कोई भी भुजा पहले त्रिभुज की दूसरी त्रिभुज की भुजा के बराबर हो। तो यहाँ पे ये नहीं होता कि दो कोण ले रहे हैं ये वाले, तो उनको जोड़ती हुई भुजा ही या अंतर्गत भुजा ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमने ले लिया कोण A इसका बराबर इसके कोण P के, कोण B बराबर कोण Q के ले लिया, तो अब ये ज़रूरी नहीं कि AB PQ के बराबर हो। कोई भी भुजा BC QR के बराबर भी हो सकती है, AC PR के बराबर भी हो सकती है। AAS नियम में ये होता है, अंतर्गत की कंडीशन नहीं होती इसमें। कोई भी दो कोण बराबर ले लीजिए और एक भुजा कोई भी, ये नहीं कि उन कोणों के अंतर्गत भुजा होगी वही लेनी है। ठीक है ना, तो ये हो जाता है इसमें AAS नियम में। तो इसको अगर शब्दों में पढ़ें तो क्या कहेंगे? दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हों, दो कोणों का युग्म बराबर हो गया और संगत भुजाओं का एक युग्म, कोई भी भुजा ले सकते हैं, उन कोणों को जोड़ती हुई उनके अंतर्गत भुजा जो है वो ज़रूरी नहीं है लेनी। तो आइए प्रश्नावली शुरू कर देते हैं। दो क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तीसरा शुरू करेंगे। तो प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड, AD ये AD और BC ये दो बराबर हैं। ऐसे एक छोटी सी लाइन का अर्थ होता है कि AD BC के बराबर है। ठीक है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD अगर AB को समद्विभाजित करेगा, AB के दो बराबर भाग होंगे तो OB और OA आपस में बराबर होने चाहिए। ये सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है? कि OB और OA आपस में बराबर है। तो क्या दिया है सबसे पहले तो वो देखिए आप। दिया हमें है कि AD BC के बराबर है, OB BC पर लंब है, ये लंब का चिन्ह होता है, OA AD पर लंब है। ठीक है जी, ये दिया है हमें। सिद्ध क्या करना है कि OA OB के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज आप ले लीजिए। अगर इन दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो उनके संगत भाग ही हैं। OA और OB क्या हैं? इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग हैं, तो वो बराबर हो जाएंगे CP/CT से। तो इन दोनों त्रिभुजों को आप लीजिए। ये पिंक से जो मैंने बनाया है आपको प्रश्न में नहीं दिया था, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो यहाँ पे आप देखिए तीन चीज़ें क्या क्या बराबर हो सकती हैं। एक तो आपको ये 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, लंब है तो, और एक ये भुजा बराबर दे ही रखी है प्रश्न में। तीसरी चीज़ क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये पिंक रंग से ये दोनों कोण देखिए, कोण 1 और कोण 2 कौन से कोण हैं? ये शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्ष है, इनके अभिमुख कोण, कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर होते हैं। आपने पहले पढ़ा था कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं तो अब देखिए आप ये लिख सकते हैं कि
उपपत्ति यानी कि प्रूफ में देखिए त्रिभुज कौन कौन से लिए, त्रिभुजों के नाम ध्यान से देखिएगा। देखिए आप ओ ले रहे हैं, ओ बी सी, एक त्रिभुज ओ बी सी ले लिया, बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ भी बीच में ही 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ओ ए डी लेंगे आप। ऐसा नहीं कि आपने इसको लिख दिया ओ बी सी त्रिभुज और इसको ओ डी ए, संगत भाग एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। तो कैसे नाम लिखेंगे एक बार फिर से देखिए, त्रिभुज ओ बी सी और त्रिभुज ओ ए डी, ये दो ले रहे हैं आप, नाम ध्यान से लिखने आपने। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बीच वाले बिंदु पर था, यहाँ पे भी उसी पर होना चाहिए, ये ओ से शुरू हो रहा है, ये भी ओ से शुरू हो रहा है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना आपने। तो आप क्या कह सकते हैं कि कोण ओ बी सी कोण ओ ए डी के बराबर हैं, दोनों 90 डिग्री के। कौन सा कोण? कोण ओ बी सी, ओ बी सी ये वाला 90 डिग्री का कोण है, कोण ओ बी सी, और कोण ओ ए डी ये भी 90 डिग्री का है, दोनों बराबर हैं, समकोण। और कोण 1 और कोण 2 क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और बी सी किसके बराबर है? ए डी के। 3 चीज़ें हो गई। अब आप ये देखिए कि ये दोनों त्रिभुज आपने लिए थे, ये एक कोण है और ये एक कोण है, लेकिन भुजा तो कोई और बराबर है ना। उन दोनों कोणों को इस त्रिभुज में भी देख सकते हैं आप, इन दोनों कोणों को जोड़ती हुई भुजा तो नहीं है, अंतर्गत भुजा तो नहीं है, तो ए एस ए नियम तो लग नहीं सकता। कौन सा लगेगा? ए ए एस, कोई और भुजा है ना, तो ए ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। तो अब देखिए ओ ए, इसका ओ ए पहला और दूसरा, इसका ओ बी, ये संगत भाग हैं, तो ओ बी किसके बराबर हो सकता है? ओ ए के। कैसे हो सकता है? सी पी सी टी से, ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया हमारा। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। एल और एम दो समांतर रेखाएं दिखाई दे रही हैं, देखिए एल और एम आपको दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है जी। चलिए, और पी और क्यू समांतर रेखाएं, ये वाले ये दो रेखाएं पी और क्यू हैं, ये प्रतिच्छेद कर रहा है पहली वाली दो रेखाओं को। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज सी डी ए इसके सर्वांगसम है। तो बहुत आसान है ये प्रश्न। आप देखिए, ये मैंने जो कलर्ड बाद में लगाए हैं पिंक और ये वायलेट, ये आपको प्रश्न में नहीं दिया, मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है। देखिए कैसे। अब आप देखिए दिया क्या गया है, एल एम के समांतर, ये इसके समांतर है, और पी रेखा क्यू के समांतर, ये दिया गया है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के, ठीक है ना। तो उपपत्ति देखिए, प्रूफ देखिए आप। अब त्रिभुज आपने कौन से जो कहे गए हैं वही लेने हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए, ठीक है जी। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी में सबसे पहले आप ये देखिए दोनों रेखाएं समांतर है ना, तो आप ये देखिए जेड बन रहा है ऐसे करके, ये है ना। तो इसके अंतर्गत जो कोण ये आते हैं, कोण 1 और कोण 2, कौन से कोण हैं? एकांतर अंतःकोण। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो सबसे पहले वो लिख दिया आपने। अच्छा, एक और कोण बराबर हो सकता है। अब ये भी दोनों भी रेखाएं समांतर हैं पी और क्यू, तो जेड ऐसे बनाइए, देखिए ये ऐसे जेड बना दिया ऐसे, ये तो उनके कोण 3 और कोण 4 कौन से कोण है? ये एकांतर अंतःकोण है, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। दो समांतर रेखाएं जब होती हैं उनके बीच में एक तिर्यक रेखा हो तो ये कोण बराबर होते हैं एकांतर अंतःकोण। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया इन दोनों त्रिभुजों में, और कोण 3 कोण 4 के बराबर हो गया। अब तीसरी चीज़ क्या लें? अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है आपको तो आपने उभयनिष्ठ जो दोनों में है वो चीज़ देख लेनी है। देखिए ए सी भुजा दोनों में है, देखिए ए सी, त्रिभुज ए बी सी में ए सी पहला और तीसरा बिंदु ले लिया, सी ए, तो ए सी बराबर ए सी नहीं लिख सकते आप, ए सी बराबर सी ए लिखना पड़ेगा, त्रिभुज के नाम के हिसाब से चलना। तो तीनों चीज़ें हो गई, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, ए सी ए के बराबर है, उभयनिष्ठ कॉमन है, और कोण 3 कोण 4 के एकांतर अंतःकोण। तो आपने देखिए कोण कौन कौन से लिए हैं, कोण 1 और कोण 3 इस त्रिभुज का है, और उनको जोड़ती हुई भुजा है ना। जब जोड़ती हुई भुजा हो, अंतर्गत भुजा हो, दो कोण हैं ए और बीच में एस फिर ए, तो अंतर्गत भुजा में ए एस ए नियम हो जाता है। तो दोनों त्रिभुज कौन से नियम से सर्वांगसम हुए? ए एस ए नियम से। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। तो आपको ये दो त्रिभुज आपको सर्वांगसम सिद्ध करके ये दोनों बराबर सिद्ध करने हैं। आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये आपकी आकृति है, रेखा एल ये रही, ये कोण ए को, इस वाले कोण को, कोण ए को समद्विभाजित करती है। दो हिस्से ये हुए, मैंने पिंक से लिख दिए, समद्विभाजित मतलब ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। बी क्यू ए क्यू पर लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण है। ऐसे ही बी पी ए कोण ये भी 90 डिग्री का है, ये भी लंब दे रखा है, ठीक है।
और सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए पी बी, ये त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। तो ये दोनों त्रिभुज देखिए और आप इसमें से निकालिए कि कौन कौन सी चीज़ें बराबर हैं। तो इन त्रिभुजों में कोण 1 कोण 2 के बराबर तो होगा ही, क्योंकि रेखा L कोण A को क्या कर देती है, समद्विभाजित कर दी है, 2 बराबर भागों में बांटती है। अच्छा, कोण BQA, ये वाला कोण BQA, ये वाला कोण 90 डिग्री का है, इधर से BPA, ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों? क्योंकि समकोण है दोनों। अच्छा, अब भुजा AB है दोनों, तो AB लिखेंगे दोनों में या BA लिखेंगे, वो नाम से देखिए। AB अगर पहले त्रिभुज की ली तो दूसरे त्रिभुज की क्या भुजा है, AB ही है। तो AB बराबर AB उभयनिष्ठ हो गई। अब आप देखिए नियम कौन सा लगा, कोण तो आपने ये लिए थे, ये एक 90 डिग्री का और किए, क्या इनको जोड़ती हुई भुजा AQ ली है, AQ और AP लिए, नहीं लिए, कोई और भुजा ली है, AB ली है, तो हम कौन सा नियम कह देंगे यहाँ पे, AAS नियम कह सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है जी। तो आइए देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है। ये 2 क्वेश्चंस आपने होमवर्क में कर लेने हैं। त्रिभुज DAB सर्वांगसम है त्रिभुज DAC के सिद्ध करना है इसमें, और इसमें सिद्ध करना है आपको त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज CDB के। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।